चिल्ड्रंस बाइबल क्लब के साथ में जुड़कर हिब्रू सीखने वाले सभी विश्वासियों को शलोम। हिब्रू बाइबल रीडिंग के अंतर्गत आज हम लोगों की तीसरी क्लास है और इससे पहले हम लोगों ने उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले और दूसरे वचन को सीख लिया है। अब हम उसे पढ़ भी सकते हैं और उनमें लिखे शब्दों के अर्थ को भी अच्छे से जान सकते हैं, और आप लोगों के फीडबैक से हम लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिलता है। आज हम लोग तीसरे और चौथे वचन को एक साथ देखने जा रहे हैं, जहां पर हम देखेंगे परमेश्वर ने उजियाले को बनाया है और उसे अंधियारे से अलग किया है। आओ हम सीखें इब्रानी भाषा। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल की पहले पुस्तक के तीसरे और चौथे वचन को एक साथ देखने जा रहे हैं। जी हाँ, हम लोग पढ़ेंगे आज उत्पत्ति का पहला अध्याय, उसका तीसरा और चौथा वचन, जेनेसिस 1, 3 and 4। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। And God said, Let there be light, and there was light. And God saw the light, that it was good, and God divided the light from the darkness. आज हम लोग ये दो वचनों को इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि ये बड़े छोटे छोटे से वचन हैं, और पहले दो वचनों के सीखने में आप लोगों ने जो गति दिखाई है, तो मैंने हिम्मत कर लिया कि आज आप लोगों के सामने दो छोटे वचनों को ज़रूर ले लें। चलिए हम लोग पहले शब्द से आरंभ करते हैं, एक एक करके इन शब्दों को देखेंगे। तो पहले अध्याय के तीसरे वचन को शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है वे, और उसके नीचे आ की मात्रा मतलब वा, योद के नीचे डॉट है मतलब ई, आलिफ के ऊपर ओ, मेम के नीचे ए और फिर रेश, वा ई ओ मेर, वायोमेर। वायोमेर का मतलब है और उसने कहा। एंड सेड ही, वा यानी मैंने आपको पहले ही बताया है कि यह है एंड, और ई ओमेर उसने कहा, सेड ही। उसके बाद का शब्द है एलोहीम, एलोहीम, जिसका मतलब है परमेश्वर या गॉड। तीसरा शब्द है योद, उसके नीचे डॉट है मतलब दो डॉट खड़े हैं मतलब य, हे के नीचे एक सिंगल डॉट मतलब ई की मात्रा ह पर और योद है, तो यही। और उसके बाद अलेफ वाव के ऊपर मतलब ये हो जाएगा ओ, और फिर रेश, यही और, यही और का मतलब होता है उजियाला, लाइट, और यही शब्द का अर्थ होता है हो जाए, लेट देयर बी लाइट, हो जाए उजियाला। तो परमेश्वर आरंभ में सबसे पहले अगर कुछ बना रहा है तो वो उजियाले को बना रहा है, बोल करके बना रहा है। तीसरे वाले वचन के आखिरी शब्द इस प्रकार से हैं, और वो कह रहे हैं वेद के नीचे आ की मात्रा यानी एंड, और उसके बाद यही मतलब हो गया, हो जाए, हो गया, और उसके बाद में है फिर से एक बार वही शब्द है और इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, और यह है वा यही और, वा यही और इसका अर्थ होता है और हो गया उजियाला, एंड देयर वाज लाइट। अब हम लोग चौथे वचन की तरफ आगे बढ़ते हैं और उस वचन का पहला शब्द देखते हैं। वाव के नीचे आ की मात्रा मतलब ये हो जाएगा वा, योद के नीचे बिंदु और एकदम नीचे आ की मात्रा भी है, तो ये हो जाता है ई आ, ईया। तो वा ईया, और फिर उसके बाद में हम देखते हैं रेश है और फिर अलेफ, तो ये हो जाएगा वायार, और उसके बाद में एलोहीम। तो इसको लिखते हैं वायार एलोहीम, और इसका मतलब होता है परमेश्वर ने यार देखा। एंड गॉड सॉ, और देखा परमेश्वर ने, एंड सॉ गॉड, परमेश्वर ने देखा। परमेश्वर ने क्या देखा? उजियाले को देखा होगा, है ना? ठीक है।
आगे देखते हैं, वो अक्षर की बनावट अलिफ और ताव जब साथ में आया है वो एत का उच्चारण रखता है और हम जानते नहीं उसका क्या अर्थ है। और फिर उसके बाद में है हे आ की मात्रा, अलिफ वाव के ऊपर बिंदु है, मतलब ये हो गया ओ और रेश, मतलब हा और। तो इसको पढ़ेंगे हम लोग एत हा और मतलब उजियाला। तो इसका अर्थ होगा उजियाले को। एत का मतलब मालूम नहीं इसलिए मैंने प्रश्न चिन्ह लगाया है, द लाइट। तो परमेश्वर ने उजाले को देखा है। और मैं आपको अभी भी बता दूं कि एत के बारे में हम लोग एक सेपरेट क्लास में सीखने वाले हैं। तो फिलहाल हम लोग इसी रीति से पढ़ते हुए और शब्दों के अर्थों को समझते हुए चल रहे हैं। तो परमेश्वर ने उजियाले को बनाया और देखा उजियाले को, और ये उसको कैसा लगा देखेंगे। उसके बाद में है काफ और उसमें नीचे बिंदु डली है योद के साथ, मतलब की। और मजे की बात है कि की का मतलब हिंदी के की साथ में मेल खा लेता है। उसके आगे क्या लिखा है देखते हैं। वहाँ है टेथ और उसमें है वाव और ऊपर की मात्रा है, मतलब ये हो जाएगा तो। और फिर है वे बिंदु नहीं डली है, नहीं तो ब बनता वो व, तो ये हो जाएगा व तो व की तो की तो। और जिन्होंने हमारे साथ मिलकर के फिज़िकल क्लासेस किए हैं उन लोगों ने गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट याद होगा आपको। बोकेर तो, एरेव तो, लाइला तो मतलब होता है गुड, अच्छा। तो इसका अर्थ हुआ कि है तो, कि है अच्छा, दैट इट इज़ गुड। तो परमेश्वर ने उजियाले को बनाया और उसने देखा कि ये उजियाला अच्छा है। फिर इसके बाद क्या किया परमेश्वर ने, देखते हैं। वाव के नीचे आ की मात्रा वाह, ई या। देखिए फिर से एक बार वही आया है ईया। और फिर उसके बाद में है बेत, उसके बाद है दालेत ए की मात्रा के साथ और लामेद है। तो इसका उच्चारण हो जाएगा वा ई या ब देल, वाइयाबदेल, वा याबदेल, जिसका मतलब होता है और उसने उसको अलग कर दिया, उसमें अंतर ला दिया। इसका अर्थ है अलग किया गया, एंड सेपरेटेड। परमेश्वर ने उजियाले को बनाया, उजियाले को देखा, उजियाला उसे पसंद आया और फिर उसके बाद में वो सेपरेट कर रहा है। कौन सेपरेट कर रहा है, फिर एक बार उसका नाम आया। मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूं कि इब्री व्याकरण में क्रिया पहले आती है और बाद में कर्ता आता है, जबकि हम लोग कहेंगे परमेश्वर ने सेपरेट किया या अंतर लाया, अलग अलग किया। लेकिन इब्री भाषा में हम पहले कहेंगे कि अंतर लाया और उसके बाद में फिर आता है एलोहीम, ये वाला शब्द जो सामने लिखा है। अब आपकी नज़रों में ये शब्द जम गया है, और सिर्फ नज़रों में नहीं, मैं समझता हूँ अपने हृदय में भी इस शब्द को और इस व्यक्ति को बैठा लें। एलोहीम, एलोहीम यानी परमेश्वर, सर्वोच्च परमेश्वर गॉड। उसने अंतर लाया है। किसने लाया है, एलोहीम ने लाया है। किस में लाया अभी देखते हैं। वह है बेथ और ए की मात्रा डली है, योद है और फाइनल नून है, मतलब ये हो गया बेन। बेन के बाद में हा और आलेफ ओ और रेश और, हा और, यानी इस उजाले में के मध्य में उसने अंतर लाया, बेन हा और। इसका अर्थ हो गया इस उजाले के बीच, बिटवीन द लाइट, बिटवीन द लाइट, लाइट यानी और, बेन बीच में, बीच का। चौथे वचन के अंतिम दो शब्द इस प्रकार से हैं, थोड़े से कठिन लग रहे हैं, चलिए देखते हैं क्या है। यह है वाव जिसके बीच में बिंदु डली है, मतलब उच्चारण आएगा ऊ। फिर है विथ ए की मात्रा के साथ, योद और फाइनल नून, उ वे य न, उव्यन। उसके बाद में है हा और उसके बाद में है खेत ओ की मात्रा के साथ और शिन के नीचे ए और फिर उसके बाद में ख। तो खोशेक, ये तो अंधेरा है, तो उव्यन हाखोशेक, अंधेरे के बीच में, उजाले और अंधेरे के बीच में अंतर लाया जा रहा है। उव्यन हाखोशेक जिसका मतलब हुआ और इस अंधेरे के, एंड इन द डार्कनेस, उजाले और अंधेरे के बीच में, लाइट और डार्कनेस के बीच में एक अंतर आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने चार वचन आज, यानी तीसरा और चौथा वचन भी आज सीख लिया है, और मैं चाहूँगा कि इसे पूरी रीति से हम लोग देखें। चलिए हिंदी में पहले पढ़ लेते हैं। उत्पत्ति का पहला अध्याय, तीसरा और चौथा वचन।
तब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं? बरशीत के पहले अध्याय के 3 और 4 वचन को मैं इससे अंतर ला करके हिंदी का हटा देता हूँ। जी हाँ, अब इसे थोड़ी सरलता से आप लोग पढ़ पाएंगे। और मैं चाहूँगा धीरे धीरे हम लोग पहले 3 वचन पढ़ लेते हैं। वायोमेर एलोहीम यही और वा यही और। ठीक है, मुझे खुशी होगी अगर आप इसे ज़ोर ज़ोर से भी पढ़ें, घर वाले भी सुने। वायोमेर एलोहीम यही और वा यही और। तो आपने 3 वचन पढ़ लिया है। यदि इस गति से नहीं पढ़ पाए हैं तो चलिए एक बार और कोशिश करते हैं। ध्यान से देखें। वायोमेर एलोहीम यही और वा यही और। 4 वचन की तरफ बढ़िए, वहाँ देखेंगे हम लोग। वाइयार एलोहीम एत हाओर कितो वाइयाबदेल एलोहीम बेन हाओर उवेन हाकोशेक। फिर से एक बार 4 वचन हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। एक एक अक्षर को पढ़ करके अपने मन मस्तिष्क में उसकी तस्वीर बना लीजिए और फिर उसको उच्चारण भी वैसे ही करें। चलिए 4 वाला वचन पढ़ रहे हैं हम लोग। वाइयार एलोहीम एत हाओर कितो वाइयाबदेल एलोहीम बेन हाओर उवेन हाकोशेक। आज की क्लास में आप लोगों ने एक बड़ी रोचक बात को भी ध्यान दिया होगा कि परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा को बनाने से पहले उन्होंने उजियाले को बनाया। साधारणतः हम लोग सूर्य के उजाले को ही उजाला समझते हैं, या रात में जो चांदनी दिखती है, जो रोशनी दिखती है, उसी को रात का उजाला समझते आए हैं। और जब ये नहीं रहते हैं तो हमको लगता है हम अंधेरे में हैं। लेकिन परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर ने उस उजाले का प्रबंध किया है जो सूर्य और चंद्रमा से हटकर है, और परमेश्वर ने उस उजाले के द्वारा इस मनुष्य जाति को आशीषित किया है। परमेश्वर पिता आप सबके साथ हो। अगली क्लास में फिर एक बार मिलेंगे।